हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। जल्दी जल्दी पॉजिटिव हो जाइए, लंबी लंबी सांसें लीजिए और डिवाइन के साथ अपने आप को कनेक्ट कीजिए, क्योंकि डिवाइन मैसेज फिर से एक बार आ गई हूँ लेकर मैं आप लोगों के लिए। तो आइए देखते हैं कि डिवाइन क्या बताना चाहते हैं आप लोगों को। फॉरगिव एंड फॉरगेट। बाबा थैंक यू डिवाइन, थैंक यू। इसमें कोई ना कोई बात होगी, जब भी तो बार बार कहते हैं कि माफ़ कर दो और भूल जाओ क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, कितना हुआ। ये सब चीज़ें को ऐसे पहले ही मैसेज आने लग गए कि भाई सब भूल जाने के। तो ये एक जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेस जो होंगे टाइमलेस होते हैं और कलेक्टिव होती है। तो जितना आपको लगे कि आपके सिचुएशन से मैच कर रहा है और जितना आपको लगे कि आप इसको अमल कर सकते हैं, ले सकते हैं, अपने लाइफ में उतार सकते हैं, उतरा लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। तो आइए देखते हैं। पहले थोड़ा कार्ड अच्छे से सफल कर लेती हूँ, उसके बाद हम शुरू करते हैं। ठीक है, कर सफल तो की हुई हूँ, फिर भी लगता है कर लेना चाहिए। हो। तो बताइए डिवाइन, क्या मैसेजेज है मेरे जो भी व्यूवर्स हैं उनके लिए? क्या मैसेज है? इनको साइड पे करते हैं। क्या मैसेजेज है जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके लिए? क्या मैसेज देना चाहेंगे आप कलेक्टिव के लिए? कलेक्टिव जो मेरे व्यूवर्स है, कलेक्टिव मैसेज क्या होगा? कलेक्टिव मैसेज क्या होगा? उनको क्या गाइड करेंगे आप? क्या गाइड करना पसंद करेंगे? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। ओके, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेज होगा? प्लीज़ गाइड करें, प्लीज़ गाइड करें। कलेक्टिव के लिए क्या मैसेजेज होंगे? क्या गाइडलाइन होगा उनके लिए जो मेरे व्यूवर्स हैं? क्या गाइड करेंगे आप? ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड में, ऑल डिवाइन पावर प्लीज़ गाइड में। ओके, तो बहुत अच्छे मैसेजेज आए हैं, बहुत अच्छे मैसेजेज आए हैं। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू इतने अच्छे मैसेज देने के लिए। तो इसके साथ ये मैसेज है, इसलिए मैं इसको देना पसंद करूँगी। पसंद नहीं करूँगी, देना पड़ेगा, क्योंकि ये सिर्फ आप बहुत जल्दी जो भी आपके लाइफ में जैसे होता है ना, मान लो सपोज 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 मेरे पास ये है और हमें कोई ये देना चाहेगा, तो हम तो उतने अच्छे सब मान लो पकड़ पा रहे हैं। कुछ हैवी चीज़ लाइक दिस वन नहीं पकड़ पाएंगे या नहीं हो सकेगा, ऐसा कुछ उतना सेफ नहीं है, गिर सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अगर हम ये पकड़ लिए तो ये तो नहीं पकड़ेंगे ना, ये नहीं पकड़ेंगे। ये छोटा था तो बड़ा पकड़ पा रहे थे, नहीं पकड़ेंगे। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि अगर आपके लाइफ में कुछ भी चीज़ें आपको डिसाइड करना पड़ेगा, यू नीड टू डिसाइड व्हाट टू डू। तो आपको डिसाइड करना पड़ेगा यहाँ पे कि क्या करना है, कैसे करना है। ये आपको मेक श्योर करा रहे हैं, वो उनका काम है, ये डिवाइन का काम है, लाइक राइट। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि पसीने पसीने होने लग जाती हूँ। तो यहाँ पे ये आ रहा है कि जो भी आप काम कर रहे हैं, तो कुछ जो आप अपने स्टार तक अपने मतलब आपका अगर जैसे बहुत कुछ मेगा प्लान, कुछ बहुत बड़ा ड्रीम, कोई बड़ा ड्रीम प्रोजेक्ट कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है, ठीक है,
तो आप पहुंचेंगे, लेकिन उसके लिए उसको पाएंगे भी। आप स्टार वाली आप एनर्जी में आ रहे हैं, और वो कौन दे रहे हैं? डिवाइन दे रहे हैं। लेकिन इसके लिए आपको मेक श्योर करना पड़ेगा, कुछ नेसेसरी सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी जो आपके लिए अच्छा नहीं है, जो आपके लिए, अगर आप उसको भी चाहेंगे कि वो भी चीज़ें रहें और ये भी चीज़ें मिले, तो इट्स मतलब इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता है। तो आपको कुछ चीज़ें छोड़नी पड़ेगी, जैसे कुछ पकड़ने के लिए कुछ छोड़नी पड़ेगी, तो जो आपके लिए अच्छी भी नहीं है। क्योंकि आपके ड्रीम प्रोजेक्ट में आपके मतलब जो टारगेट है, आपका जो एम्बिशन है, आपका जो सपना है, आपका जो, मैं थोड़ा इंग्लिश वर्ड्स इसलिए भी यूज कर दे रही हूँ क्योंकि कुछ मेरे मराठी व्यूवर्स हैं, कुछ बंगाली हैं, कुछ अन्य हैं जो उनको बोलते हैं कि मैडम आप बंगाली में बोल गए, जबकि मैं बंगाली में कुछ नहीं बोलती हूँ, सब मैं हिंदी में ही बोलती हूँ। आपको इसलिए मैं इंग्लिश वर्ड्स ज़्यादा बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग इंग्लिश में ही मतलब ये करते हैं, मैसेज दे देते हैं, तो एक दो शब्द ताकि आप यू कैन अंडरस्टैंड इट ईजिली। तो अगर आप करते हैं ऐसा, कुछ सेक्रीफाइस करना है, और वो सेक्रीफाइस क्या करना है ये आपको चॉइस होगी, है ना, इट्स योर चॉइस। आपको चॉइस करना है, आपको चूज करना है कि क्या करना है। आपको उसी घिसी पिटी लाइफ में उसी चीज़ को रिपीटेशन में रखना है, या आपको जो भी आपका मेगा जो भी है मेगा मतलब प्रोजेक्ट है, ड्रीम प्रोजेक्ट है, कोई एम्बिशन है, अगर आप एम्बिशियस हो तो, है ना, तो आपको वो चीज़ पाना ही पाना है, आपको उस लक्ष्य तक जाना ही जाना है। तो क्या करना है, इसके लिए आपको छोड़ना है। अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो लाइफ टाइम ऐसे जगलिंग करते रहेंगे, ना इधर के ना उधर के, धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। काइंड फॉर इन्फॉर्मेशन, ये जो शब्द है ये हमारे हिंदी में ही यूज होता है, ये अदर्स लैंग्वेज नहीं है। अब इसको तो मैं कुछ नहीं कर सकती, एग्जाम्पल सही है, ठीक है। तो प्रॉब्लम्स होती है, दूसरे जो भी लैंग्वेज है ना उनको प्रॉब्लम्स होती है। एक लैंग्वेज में अगर आप बहुत कंफर्ट है और दूसरा लैंग्वेज, दूसरे जो लोग भी देख रहे हैं, थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, कि उनको भी लग रहा है कि उनके लिए यहाँ पे कुछ है और वो स्ट्रगल करते हैं, चाहते हैं बताने के लिए, तो मैं उनको थोड़ा सा ईजी करना चाह रही हूँ उनके लिए। अगर आप परमात्मा आपकी कृपा रही तो और भी ज़्यादा ईजी कर पाऊँगी। तो क्या है कि ये जो चीज़ें हैं इसमें से बहुत इजी है लाइफ, बहुत इजी, बहुत सपने के आप टारगेट को पाने वाले हैं, लेकिन कुछ चीज़ें आपको उसमें से छोड़नी पड़ेगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है। जैसे सपोज मान लो कि हम पढ़ रहे हैं 1 से 10 तक पढ़े, तो हमें स्कूल बड़ी अच्छी लगने लगती है ना, ये स्कूल मेरा प्यारा स्कूल है, हमने 10 ईयर्स यहाँ पे दिया है। फिर सडन हम 11th में जाते हैं तो क्या करते हैं, हम कॉलेज में जाते हैं, तो कॉलेज बहुत लोग उसी वहाँ पे भी इंटरमीडिएट होता है, 11 12 होता है, लेकिन मेरा तो अलग ही था। तो कॉलेज में जब हम जाते हैं तो क्या करते हैं, सब कुछ चेंज हो जाता है, समटाइम्स एरिया चेंज हो जाता है, बिल्डिंग्स चेंज हो जाते हैं, टीचर्स चेंज हो जाते हैं, सब चेंज होते हैं। तो यहाँ पे अपग्रेड होने के लिए, अगर आप ऊपर जा रहे हैं, अपग्रेड होना चाह रहे हैं, तो आपको वो पिछली चीज़ें जो है आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, और ज़रूरी है, आपको वो बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। नहीं बनाएंगे, अगर आप सोचेंगे कि हम स्कूल में भी जाएंगे और कॉलेज में भी जाएंगे और डिफरेंट एरिया में है, समटाइम डिफरेंट सिटी में होता है, तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, मतलब इम्पॉसिबल, ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे। इसीलिए मैंने बोली धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का, ना इधर के रह जाएंगे ना उधर के रह जाएंगे, कहीं के नहीं रह जाएंगे। तो डिवाइन बता रहे हैं, यूनिवर्स बता रहे हैं कि ये समय आ गया है आपको कि कोई चीज़ जो आपको टॉक्सिक चीज़ है, जो आपके लिए अच्छा नहीं है ऊपर जाने के लिए, उसको आप बड़ी इजीली छोड़ सकते हैं, ठीक है। उससे मोह माया जो भी है उसको त्याग दीजिए, उसको सेक्रीफाइस कीजिए, उसका त्याग करने का समय आ गया है, ठीक है। तो ये था। अब इसको हम ऐसे भी टैरो से भी क्लैरिफाई करते हैं। तो तो क्या आप यही मैसेज देंगे? तो यही मैसेज देंगे। तो इसमें आ रहा है दी लवर्स, एक बार मैं फिर से लेती हूँ, है ना, एक बार फिर से लेती हूँ। मेक दी नेसेसरी सेक्रीफाइस, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई, प्लीज क्लैरिफाई। क्या आया? अगर किसी चीज़ को लेके आप मायूस हैं, उदास हैं, परेशान हैं, जैसे कि आया था, जैसे कि आया था कि अगर आप परेशान हो रहे हैं और जगलिंग जो आप मतलब करेंगे, यू नो, इधर उधर बैलेंस नहीं बना पाएंगे, तो अभी आपसे कहा जा रहा है
कि आपको वो चीज़ करनी ही पड़ेगी, आपके पास कोई चॉइस नहीं होगी। आप सोचेंगे कि हम उसको भी रखें। रीच फॉर द स्टार्स, क्लैरिफाइड, रीच फॉर द स्टार्स, क्लैरिफाइड। देखो जो यहाँ पे मैसेजेस हैं वो आ गए। क्या है कि रीच फॉर द स्टार्स मतलब कि आप अपने उस जगह तक 11-11 यानी कि आप अपना आपका सपना साकार होने के रास्ते पे चल पड़ा है। रोज़ आ रहा है, आप देखो ये चीज़ें रोज़ आ रही है, रोज़ आपको यूनिवर्स अलर्ट कर रहे हैं, रोज़ डिवाइन अलर्ट कर रहे हैं। कभी अगर आपने मैनिफेस्ट किए होंगे, कभी कोई आपका सपना रहा होगा, कभी कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रहा होगा, तो वो चीज़ आप मैनिफेस्ट करके भूल गए होंगे या चाह के भूल गए होंगे, आपको नहीं मिला है वो चीज़, तो आप तड़पे होंगे, बेचैन होंगे, परेशान हुए होंगे, उदास हुए होंगे। तो कहा जा रहा है कि वो मैनिफेस्टेशन उसका टाइम उस वक्त नहीं आया था, उसका टाइम अब आया है ना। उसका टाइम, वो मैनिफेस्टेशन बहुत जल्द पूरा होने वाला है। और अच्छा आपका ये वाला चीज़ बहुत अच्छा है। 1 1 एंड 1 1 एंड 1 + 1 2 एंड 1 + 1 2 2 2। तो बहुत अच्छा, मतलब अच्छे सपने हैं आपके, बहुत ही अच्छे, और अच्छा रास्ता भी है चलने को आपको आगे। इसके साथ फ्यूचर अच्छा रहेगा। जो भी आपका सपना था, तो जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं, जो मायूसी, उदासी, किसी चीज़ को छोड़ नहीं पा रहे हैं, वहीं पकड़ के बैठे हैं, तो उसको छोड़ दीजिए और आगे आइए। आपका मतलब आपका एक क्या बोले, बेहतरीन है ना, बहुत ही खूबसूरत, मतलब सुंदर से भी सुंदर, बेहतरीन सपना, बेहतरीन जीवन, मतलब आपका जो लक्ष्य है बहुत अच्छा था। शायद अब आपको अच्छा नहीं लग रहा हो क्योंकि आपको कोई टॉक्सिक चीज़ घेरी हुई हो, तो आप उसको छोड़िए। वो आपका इंतजार कर रहे हैं, वो जा रहे हैं अब मिलने के कागार पे। अब आपके ऊपर, अप्स टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लेना पसंद करेंगे या नहीं लेना पसंद करेंगे। अगर आप लेना पसंद करते हैं तो छोड़ दीजिए, नहीं लेना पसंद करते हैं तो जगलिंग करते रहिए। फिर उसका टाइम कब आएगा, आएगा नहीं आएगा, वी डोंट नो, राइट। तो ऐसा है, देखो आप उसको जबरदस्ती पाने की खोज में लगे हुए हैं, तो मैं ना नहीं छोड़ रहे हैं, कुछ लोग नहीं छोड़ रहे हैं, अपने उसी चीज़ को पकड़ के उसी फ्रीक्वेंसी में बैठे हुए हैं। उसको भी वो भी चाहिए एंड ये भी चाहिए, तो नहीं हो सकता है ना, नहीं हो सकता। अगर 5 किलो का वाटरमेलन एक हाथ में दे दे और फिर बोले कि 1 केजी मैंगो भी पकड़ लो आप, तो नहीं हो सकता है। वाटरमेलन को ड्रॉप करना पड़ेगा अगर मैंगो आपका फेवरेट है तो, और वाटरमेलन के साथ काम चला सकते हैं तो आजू विश आपकी मर्जी, ठीक है। तो चलिए आते हैं अब कि एक और कार्ड, नहीं इसमें लगता है आप कार्ड लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आ ही गया, एक और कार्ड लेते हैं। बहुत जल्दी आप उस, मतलब बहुत तेज़ी से आप जा रहे हैं। आपको अपना जो फेस है ना, ये वाला डायरेक्शन जो है ना, इसको ऐसे करना है, ऐसे इधर लाना है। तो आप अपने अगर आप इधर नहीं लाएंगे, आपको जाना मतलब आपको, आपका जो मंजिल है वो ईस्ट में है और आप वेस्ट की तरफ जर्नी कर रहे हैं, तो पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है। देखिए ये भी, मतलब मान लो पूरब दिशा के तरफ आपका फेस है और आप पश्चिम दिशा में जा रहे हो और आपका मंजिल सपना पूरब दिशा में है, तो ये पूरा नहीं होगा, आपको अपना डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। तो यही चीज़ कहा जा रहा है और बहुत तेज़ी से आ रहा है और आपको वो यूनिवर्स एनर्जी देंगे बहुत तेज़ी से आपके विश को फुलफिल करने के लिए। बस ट्रस्ट रखें आप, है ना। तो अब आते हैं कि जो लोग भी अपने पार्टनर से के बारे में जानना चाहते हैं कि आपके पार्टनर अर्ली मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या सोच रहे थे, फटाफट अपने पार्टनर के बारे में सोचना शुरू कर दीजिए, राइट। तो बताइए यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके जो पर्सन हैं वो क्या सोच रहे थे मेरे व्यूवर्स के बारे में। ओके, और क्या सोच रहे थे, ओके, और क्या सोच रहे थे, और क्या सोच रहे, देखो ऐसे आ रहा है, इसको ही ले लेती हूँ मैं, जो आ रहा है उसी को ले लेती हूँ, ठीक है। जो कट हो जाते हैं तो हो जाते हैं, एंड एक और कट हो रहा है तो इसको भी ले लेती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहली बात, आपके जो पर्सन हैं रात भर सोए नहीं हैं, हेल्थ उनकी अच्छी नहीं है और इसलिए उनके काम में मन नहीं लग रहा है। वो डिप्रेशन में है, टेंशन में है, डिप्रेशन में है, मायूस है, उदास है, उनको अपनी गलती का एहसास हो गया है और मतलब अब इसमें अपना बेस्ट देना चाहते हैं। जो भी चीज़ें आपका इग्नोर किए हैं, मतलब आपका अपमान किए हैं, आपको बहुत ज़्यादा मतलब लाइट लिए हैं और आपका मतलब मिसयूज किए हैं, आपके फीलिंग का मिसयूज किए हैं और आपको आप देते रहते थे और वो नहीं लेते थे, किसी और की प्रतीक्षा, किसी और की चीज़ें लेते थे, आपकी चीज़ें को ठुकराते थे। मतलब बहुत ही ज़्यादा बिलो ऑफ द बेल्ट जाके उन्होंने जो थर्ड पार्टी को इंटरटेन किया है और आपको इग्नोर मारा है।
तो आज वो चीज़ें उनको क्या कर रहे हैं, रात भर सोने नहीं दे रही है, हेल्थ भी ख़राब हो रही है, टेंशन डिप्रेशन जैसी चीज़ें मुझे आ रही है। और आप चूंकि इस एनर्जी में आ गए हैं, तो इस एनर्जी से भी हो सकता है आप बहुत मायूस रहते होंगे, अपने पर्सन की वजह से, पार्टनर की वजह से बहुत मायूस रहते होंगे। तो आप जो क्या किए हैं कि आप अपने आगे बाउंड्री क्रिएट कर लिए थे, राइट। तो उनको लग रहा है कि आप बाउंड्री क्रिएट करके बैठे थे, उनको अपने तरफ आने नहीं दे रहे थे। बट इस वक्त आपने क्या किए हैं कि बाउंड्री को, मतलब जो क्रिएट किए हुए थे उसको छोड़ दिए, अब आपने बाउंड्री भी हटा दिए हैं। क्यों? क्योंकि आप पहले आपको लगता था कि बाउंड्री बनाने की ज़रूरत थी, आपने बाउंड्री क्रिएट करके रखे थे, उनको रोक रहे थे। अब आपने क्या किए हैं कि बाउंड्री हटा दिए हैं, क्योंकि पावर आपके पास आ गया है, व्हील ऑफ फॉर्चून, आपको पता है समय का सदुपयोग कैसे करना है। तो आपके पर्सन जो है वो परेशान हो गए हैं कि अब आप गार्ड भी नहीं कर रहे हो अपने आप को उनसे, अब आप उनको बचा भी नहीं रहे हो, अब आप न्यूट्रल हो गए। जो एक समय में माइनस उनके लिए सोचते थे, परेशान होते थे, दुखी होते थे, इस बंदे इतना टॉक्सिक है, ऐसा किया वैसा किया, मेरी वैल्यू नहीं की, मैं अच्छा खासा पढ़ा, मतलब फेमिनाइन जो लोग रोए हैं, मेल भी हो सकते हैं फीमेल भी हो सकते हैं। तो आप इतने पढ़े लिखे थे, पता नहीं इसको कैसा पार्टनर चाहिए था, आप बहुत हमेशा रोते रहते थे, आप अच्छे खासे क्वालिफाइड थे, लोग आपकी सराहना करते थे लोग, लेकिन वो जो आपका जो पर्सन है उसने आपको हमेशा से डिसरिस्पेक्ट दिया है, हमेशा से आपको इग्नोर किया है, आपकी चीज़ों को छोड़ के थर्ड पार्टी की चीज़ों को, आप बड़ा प्यार से उनसे, आप बहुत प्यार करते थे, आप उनके ऊपर जान छिड़कते थे, लेकिन आपकी चीज़ों की वैल्यू उन्होंने नहीं की है। तो आप बाद में क्या करने लगे, अपने आप को गार्ड करने लगे। अब आपने गार्ड करना भी छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि अब आप पावर में आ रहे हैं, अब आप समय को समझने लगे हैं, आप थोड़ा मेच्योर्ड हो रहे हैं। तो जब आप मेच्योर्ड हो रहे हैं, समय आपके पक्ष में आ चुका है, भाग्य का पहिया आपके पक्ष में आ गया, तो आपको भाग्य का पहिया घुमाना आता है। आप उसको मिसयूज नहीं कर रहे हो, आप उसको अच्छे कामों में लगा रहे हो। एस ऑफ वॉन्ड्स, आप उसको अच्छी एनर्जी में लगा रहे हो। तो इससे आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं, और वो आपके साथ आना चाहते हैं, वो आपके साथ मिलना चाहते हैं, क्योंकि जो भी हुआ है थर्ड पार्टी की वजह से हुआ। तो इस वक्त टू मच वाला ऐसा लग रहा है कि टेंशन डिप्रेशन और उसमें है, क्या बोलते हैं, टेंशन डिप्रेशन और उसमें है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप अर्निंग भी करने लगे हो, एक अच्छी शुरुआत के साथ आप अर्निंग भी करने लगे हो। और यहाँ भी चूंकि एज ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ भी एज ऑफ पेंटिकल्स है, तो कहीं ना कहीं आपको परमात्मा का सहयोग मिला है। आप बहुत रोए हैं, कर्मा का फेज काट लिए हैं, कर्मा आपका पूरा हो गया है, तो आप अपने कर्मा को बहुत अच्छे से काटे हैं, और यूनिवर्स आपसे बहुत खुश हो के आपको परमानेंट लाइफ टाइम अर्निंग एंड एनर्जी, बहुत अच्छी एनर्जी में आते हैं, आ रहे हैं, रोते धोते एनर्जी से अच्छी एनर्जी में आ रहे हैं। इसीलिए कह रहे हैं कि आप अपने, अगर कुछ नेगेटिविटी है तो छोड़िए, जो लोग छोड़ चुके हैं वो आ चुके हैं, राइट, जो नहीं छोड़े हैं वो इस एनर्जी में है। तो अभी क्या कह रहे हैं, उनको डर लग रहा है, वो परेशान हो रहे हैं। अब आप उनके पीछे नहीं जा रहे हो, आप उनको डर नहीं है, आप उनसे कुछ लेना देना नहीं है, आप उनको इग्नोर मार दिए हो। तो आपका इग्नोर मारना ही उनको मार दिया, उस व्यक्ति को ऐसा मार दिया तो कुछ सोचने समझने कहीं के लायक नहीं रह गए। और ऐसा लगता है उनको कि आपकी बद्दुआएं उनकी पीछा कर रही है, आपकी हाय उनको लगी है। आप जो रोए हो, गाए हो, तड़पे हो, आपके साथ यूनिवर्स है, वही सब चीज़ वो भी कर रहे हैं, लेकिन उनको वो बेनिफिट नहीं मिल रहा, आपको मिल रहा। आखिर क्यों? तो एक ही चीज़ है कि आपको इनोसेंट थे और आपको उन्होंने बहुत तड़पाया है, रुलाया है, तो उनको लगता है यही पाप, यही गुनाह उनसे हुए हैं, जिससे उनके काम के क्षेत्र में अच्छा नहीं चल रहा है, हेल्थ के क्षेत्र में अच्छा नहीं चल रहा है, माइंड काफ़ी, मतलब थर्ड पार्टी के बात में आके अगर कुछ मैनिपुलेट किए हैं, कुछ गेम खेले हैं, कुछ किए हैं, तो थर्ड पार्टी की इस वक्त, उनकी थर्ड पार्टी भी लगता है उनकी बैंड बजा रही है। तो इस वक्त और आपके जाने का डर और लग रहा है, वो अगर सॉरी बोलेंगे तो आप और कुछ नहीं सुनेंगे। और ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को बहुत डरे डरे, सहमे सहमे एनर्जी में, उनको लग रहा है कि अब आपको उनकी ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप फ्री स्पिरिट हो गए हैं। आप 1 से 9 तक की जो लाइफ है, सिंगल लाइफ आपको, मतलब आपका देख रहे हैं कि आप किसी में ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो, पार्टनर पर्सन इन चीज़ों से आपको ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रह गया है। तो ये देख के और वो डरे जा रहे हैं, और अंदर ही अंदर वो डरे जा रहे हैं, और शब्द आ रहा है, सड़े जा रहे हैं। बताओ कैसे कैसे शब्द आते हैं, सॉरी गाइज। तो मतलब ओ गॉड, अब तो बोल दिया भाई, कितनी बार बोलूं, बोल तो दिया मैंने मतलब जब तक नहीं बोला टक 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 लगता रहता कि बोलो इसको, बोलो इसको, बोलो तो वो सॉरी बोलना भी चाहते हैं, और लेकिन बोलें कैसे? आप जा रहे हो उनको पता है, आप निकल रहे हो उनको पता है, उनको ये भी पता है कि अब आपने इन चीज़ों जैसी चीज़ों से आपको प्यार व्यार जैसी चीज़ें बचकानी सी लगती है, इतना रोए तड़पे हो तो कि ये चीज़ें ना हो तो भी ज़िंदगी चलती है, बस वो पेन ना हो। तो आप इसी से बहुत खुश है कि आप सिंगल हैंड अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, यूनिवर्स आपके साथ हैं,
और एक कार्ड देख लेती हूँ। आप देखो, आप इंजॉय कर रहे हो लाइफ में, थोड़ा परेशान, मतलब आप पूरा 360 डिग्री के एंगल में आए, तो जो आप खुश हो, जो आपने अचीव किया है, जो अचीवमेंट आपकी हो रही है, उसमें आके हाथ मिलाना चाहते हो, उस खुशी में शामिल होना चाहते हैं, बट आप उनको एंट्री नहीं दे रहे हो, नो एंट्री में है। तो इस वक्त वो क्या हो रहा है कि वो हैंगमैन के कंडीशन में है। तो आज की एनर्जी जो है आपके पर्सन की, सॉरी गाइज, अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको लग रहा है कि आप निकल के उनके लाइफ से जा रहे हो, और उन्होंने आपको बहुत गलत गलत जगह में फंसाया है, बहुत गलत गलत मैनिपुलेट किया है, बहुत गलत जगह में ले जाके छोड़ा है। ये सब जो उनको रियलाइज़ हो रही है, एंड आपको पता है आप उनका सॉरी नहीं लोगे, आपको पता है आप अब उस सॉरी का कोई ज़रूरत नहीं है, और उनको लग रहा है कि आप जा रहे हो, कभी भी जा सकते हो। तो एक ऐसा लग रहा है मेरे को, ये यहाँ कार्ड में नहीं है, एक फ्रेश अप मीट है ना, चाह रहे हैं, लेकिन आपने एक दो बार उनको चांस भी दिया है, लेकिन उसका भी उन्होंने मिसयूज किया है। तो अब आप वो भी भरोसा उन्होंने खो दिया है, वो भी भरोसा खो दिया, फिर ओवर स्मार्ट दिखाए थे, फिर आपको धोखा दिए थे। तो अब आपको लगता है कि ये बंदा लाइफ टाइम नहीं सुधरने वाला है, ये बंदी लाइफ टाइम नहीं सुधरने वाला है। तो इस वक्त आपके जो पर्सन है वो काफ़ी डिस्टर्ब और परेशान है, हेल्थ भी अच्छी नहीं हो सकती है, वर्क के क्षेत्र में भी अच्छा नहीं चल रहा है, ऑफ कोर्स डिस्टर्ब है। और सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब है आपकी खुशी को देख के, आपका अचीवमेंट को देख के, आप हंस रहे हो, आप कूल हो गए हो, अब आप उनको सता नहीं पा रहे, अब आप उनका नेगेटिविटी नहीं ले रहे हो, उनके वो रुला रहे हैं तो आप किसी से शिकायत नहीं कर रहे हो कि ये बंदा इतना परेशान है, मुझे रुलाता रहता है, रुलाती रहती है। तो इन तमाम चीज़ों से वो बहुत दुखी हैं कि आप उनके बारे में क्यों नहीं सोच रहे हो। तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी एंड थैंक यू डिवाइन पावर। और आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि देखिए, आप थॉट चेंज करते हैं तो सामने वाला का एनर्जी कैसे चेंज हो जाता है। तो जो जो चेंज नहीं किए हैं उन लोगों को इस एनर्जी में आने की ज़रूरत है। डिवाइन आपके साथ है, तो प्लीज़ डिवाइन के साथ कनेक्ट होइए और इस चीज़ को अपने लाइफ में उतारिए। एकदम से नहीं उतर सकता है, स्लोली 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 आएंगे तो उतर जाएगा। और अगर आप हैं, आपका हेल्थ अच्छा है, आपका वेल्थ अच्छा है, आपकी कैरियर अच्छी है, आप एक अच्छे दिमाग के मालिक है, सब कुछ अच्छा है, तो ऐसे टॉक्सिक रिलेशन में रहने से है अच्छा है कि आप सिंगल लाइफ एंजॉय करें। ठीक है, तो थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, जब तक उनको लेसन ना मिल जाए। और अगर आप चाहेंगे, लाइफ आपकी है, मर्जी डिवाइन की मर्जी, चाहेंगे तो आज विश क्या करना चाहेंगे, लेकिन पहले खुद को हील करें, इस एनर्जी से निकले और खुद के जो मतलब एक अच्छी एनर्जी में आए और इन तमाम चीज़ों को आप हासिल करें, फिर आप डिसाइड करें कि आपको करना क्या है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, बहुत बहुत थैंक यू, ऑल गुड एनर्जी, ऑल डिवाइन पावर, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।